वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यूज़ जो कि फ़ायदेमंद हो सकते हैं डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए और 10+2 लेक्चरशिप के एग्ज़ाम के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में हम कुल मिला के 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बाकी चैप्टर्स में भी अलग अलग वीडियोज़ में हम एमसीक्यूज़ लाएंगे आपके लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज गवर्न्ड बाय। तो ये बोल रहा आयन आयन इंटरेक्शन नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, आयन सॉलिड इंटरेक्शन ये भी नहीं है। इंडिविजुअल आयोनिक मोबिलिटीज, यस, इस पर डिपेंड करेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक बोल रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये तो फिक्स रहता है। दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और तीसरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये दो चीज़ें इंक्रीज होंगी विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने से एक तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो मैं बोलूँगा बी, बोथ बी एंड सी। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है कोहलराशेस लॉ इज एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। बोल रहा है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओनली। तो ये बात याद रखना, जब भी हम कोहलराशेस लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो इंडिविजुअल आयन्स है वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं, या मैं बोलूँगा वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं मोलर कंडक्टेंस में या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। तो इसलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर ही ये एप्लीकेबल है। इसके बाद में पूछ रहा है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH कैन बी डिटरमाइंड बाय। ये भी हम कोहलराशेस लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। ये हम 11th-12th में पढ़ते हैं। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए कि ये है फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय एन आयन, ठीक है, या जैसे कैटायन और एनायन का। तो टोटल जो फ्रैक्शंस रहते हैं वो बराबर रहते हैं 1 के। तो इसमें पूछना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इसमें ट्रांसपोर्ट नंबर। इसमें डिपेंड्स ओनली ऑन साइज ऑफ आयन, सम ऑफ कैटायन एंड एनायन। ट्रांसपोर्ट नंबर इज ग्रेटर देन 1, नहीं, ये इक्वल टू 1 रहता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्वेंट, रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय ईच आयन। तो इसमें ये वाला जो है ये वाला सही है। उसके बाद में ओनसागर इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं डिब्बे-हुक्कल ओनसागर इक्वेशन, एक्सप्लेन्स द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। और एक ऑप्शन दिखाऊंगा मैं आपको, ये है आयन पेयर फॉर्मेशन। तो आपको देखो ये याद रखना, डी वाला मैं ABC दिखा दूंगा। ये बता रहा है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है, यानी इसके ऊपर ये दिखाता है कंसंट्रेशन से कैसे डिक्रीज होती है कंडक्टिविटी। इसकी इक्वेशन भी मैं दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में पूछ रहा है डिब्बे-हुक्कल लिमिटिंग लॉ इज अप्लाइज टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, कंसनट्रेटेड आयोनिक सोल्यूशन नहीं, आइडियल गैस नहीं, ये डाइल्यूट आयोनिक सोल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है डिब्बे-हुक्कल लिमिटिंग लॉ। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर। तो मोलर कंडक्टिविटी होगी, तो ये बी आएगा। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग कंडक्टिविटी ब्रिज नहीं, मूविंग बाउंड्री मेथड नहीं, हाँ मूविंग बाउंड्री मेथड या फिर हिटॉप्स मेथड से हम ये करते हैं। तो ये वाला सही है। तो बी वाला ऑप्शन ये कलरीमेट्री और नर्नस इक्वेशन इससे तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट कोहलराशेस लॉ इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? वैलिड फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यस। हेल्प्स कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस में आता है ये। कैन बी यूज्ड फॉर ऑल कंसंट्रेशन, नहीं, ये वाला नहीं है। तो हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना, तो इनकरेक्ट यही है, ठीक है। इसके बाद में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस, इतना है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और एट सर्टन डाइल्यूशन ये इतना दिया हुआ है, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला आपको याद है, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर डाइल्यूशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये दोनों का रेशियो निकालना, ये आएगा 0.1, ठीक है। उसके बाद में द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज डिटरमाइंड बाय कंडक्टिविटी यूजिंग मूविंग बाउंड्री मेथड नहीं,
सॉल्युबिलिटी रेशियो मेथड नहीं, कोलराशेस मेथड। कोलराशेस मेथड से हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, ये भी हम 12th में पढ़ते हैं। उसके बाद में ये पूछ रहा था एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ आयन्स डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन आयोनिक स्ट्रेंथ, सही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे तो ये डिपेंड नहीं करता, इस पे। उसके बाद में व्हेन विच एक्सप्रेशन करेक्टली गिव्स आयोनिक स्ट्रेंथ, आयोनिक स्ट्रेंथ को दिखाते हैं हम आई से, और आई बराबर 1/2 समेशन ऑफ सी आई यानी कंसनट्रेशन ऑफ स्पीशीज आई और जेड आई, जेड मीन्स चार्ज स्क्वायर। ठीक है, तो इससे दिखाते हैं, तो ये इक्वेशन इससे मैच होती है। मैच क्या होती है, ऐसी ही इक्वेशन, तो ये वाला सही है। उसके बाद में ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl शोज कॉन्स्टेंट मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन, नहीं, इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी, यस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में द डिब्बा-हुकल लिमिटिंग लॉ फॉर एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज वैलिड एट, तो ये लो आयोनिक स्ट्रेंथ पे वैलिड होता है, हाई आयोनिक पे नहीं, न्यूट्रल pH एक्स्ट्रा ये इस पे नहीं। अच्छा, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर तो रेशो है ना, मोबाइलिटी ऑफ कैटायन डिवाइड मोबाइलिटी ऑफ एनायन डिवाइड प्लस मोबाइलिटी ऑफ कैटायन प्लस मोबाइलिटी ऑफ एनायन, है ना, तो ये एक रेशियो, तो ये आयनिक मोबाइलिटी पे डिपेंड करता है, साइज़ ऑफ आयन, क्योंकि साइज़ बड़ा होगा तो मोबाइलिटी कम होगी, सॉल्वेशन ज़्यादा होगी तो मोबाइलिटी कम होगी। ये बोल रहा है कि डज नॉट इन्फ्लुएंस, कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो है अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो दोनों आयन्स की तो ये जो मोबाइलिटी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ये रेशो से, क्योंकि रेशो है तो इससे में रहता है। उसके बाद में कंडक्टेंस मेजरमेंट्स कैन डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, हाँ, इससे निकाल सकते, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी निकाल सकते हैं, pKa भी निकाल सकते हैं, ये सब निकाल सकते हैं इससे कंडक्टेंस मेजरमेंट से। और डी वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि द डिब्बा-हुकल-ओनसागर इक्वेशन कंटेन्स अ टर्म प्रोपोर्शनल टू, डिब्बा-हुकल-ओनसागर इक्वेशन इस तरह की, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी बोल सकते हैं आप इसको, या ज़ीरो, और इनटू दिस √c। तो देखो ये वाला सी स्क्वायर नहीं है इसमें, 1/c नहीं है, log c नहीं है, तो ये है √c है, तो ये वाला इस पे आएगा, जो भी टर्म होगी, तो ये √c इसमें है। उसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड विया कंडक्टिविटी, तो कोलराशेस लॉ हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये याद रखना। और ये डिब्बा-हुकल-ओनसागर इक्वेशन जो है इसको भी याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है डायरेक्ट, इनमें से कौन सा सही इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन पहले ऐसे शॉर्ट में याद रखना, उसके बाद में ए पता होना चाहिए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, ये तो लैम्डा ज़ीरो, और ये √c ये लैम्डा इन्फिनिटी या लैम्डा ज़ीरो जिसे आप कहते हैं। तो आज इतने ही, बाकी जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।